पर विराजमान नहीं होते हैं, तब तक आप सभी लोग मेरे द्वारा श्री रामचरितमानस के माध्यम से कुछ कहने का प्रयास करूं। आइए सब लोग मेरे साथ में पावन तुलसीदास जी की चौपाई गाएं और फिर श्री रामचरितमानस के माध्यम से कुछ कहने का प्रयास किया जाएगा। एक पंक्ति गाएं और फिर उसी के आगे चर्चा। यद्यपि भगिनी कीन्ह कुरूपा, यद्यपि भगिनी कीन्ह कुरूपा, लेकिन बदलायक नहीं पुरुष अनूपा, बदलायक नहीं पुरुष अनूपा। यद्यपि भगिनी कीन्ह कुरूपा, यद्यपि कीन्ह कुरूपा, बदलायक नहीं पुरुष अनूपा, बदलायक नहीं पुरुष अनूपा, बदलायक नहीं पुरुष अनूपा। भगवान का स्वरूप इतना सुंदर है कि जो भी उन्हें देखता है वो अपने आप की सुध बुध भूल जाता है। जो भी भगवान को एक झलक निहार लेता है, उनके स्वरूप को निहारता है, सब कुछ भुला जाता है अपना। इतने सुंदर हैं, इतना आकर्षण है। क्यों? भगवान है, वो परमात्मा है, ऐसी दिव्य छटा है उनकी, और वो इतने सुंदर हैं। भले ही वो कुछ उन्होंने गलत किया है किसके साथ में, वैसे तो हम नहीं कह सकते हैं कि गलत है, लेकिन ये बात खरदूषण कहता है कि भले ही मेरी भगिनी को उन्होंने कुरूप बना दिया है। बहन कौन? शूर्पणखा। भले ही मेरी बहन को इन दंडक वन में जो राजकुमार आए हैं उन्होंने कुरूप बनाया है, लेकिन मैं उन्हें मार नहीं सकता हूं, क्योंकि ये वध करने वाले नहीं हैं, इतने सुंदर हैं। और मैं अपने पूरे जीवन में आज तक इतने सुंदर राजकुमारों को अभी तक देखा ही नहीं है, और आज देखा है तो यदि क्रोध के वश और बदले के अधीन होकर के हम अपने क्रोध को संभाल न सके और क्रोध में आकर के इनका यदि वध कर दिया तो ऐसी सुंदरता फिर देखने को नहीं मिलेगी। इसलिए भले ही इन्होंने बहन को कुरूप बनाया है, लेकिन हम इनका वध तो कर ही नहीं सकते हैं। और वध क्यों किया था? क्योंकि ये निशाचरी है। और बहन किसकी है? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, शूर्पणखा रावण के बहिनी, 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 दुष्ट हृदय दारुण जैसे अहिनी।
गोस्वामी जी ने श्री रामचरितमानस में परिचय दिया है शूर्पणखा का। ये कौन है? शूर्पणखा रावण के बहिनी। और मैंने रात्रिकालीन में निवेदन किया था कि रावण कौन है, मैंने बताया था, और उनकी बहन है। तो क्या भला ये कहीं कीचड़ में कमल तो खिलता है, लेकिन ये वो नहीं है, क्योंकि संगति का असर होता है। हाँ, कोई कमल हो जाए तो बात अलग है, लेकिन ये मैंने बताया ना, ये कमल नहीं है। गोस्वामी जी परिचय देते हैं, भले ही इसका विवाह हो चुका है, और मेरे सनातन संस्कृति में यह तो परंपरा है कि जब किसी बेटी का विवाह हो जाता है तो उसका परिचय दिया जाता है उसके पति को संबोधित करके कि ये फला व्यक्ति की धर्म पत्नी है। और जब तक विवाह नहीं होता है तब तक उसका परिचय दिया जाता है कि ये फला व्यक्ति की बेटी है, और इसका विवाह हो चुका है। लेकिन गोस्वामी जी परिचय देते हैं कि ये बहन है किसकी? रावण की। तो ये है कैसी? ये स्वच्छंद है, मानती नहीं है, किसी की भी नहीं मानती है। और जो मैंने बताया ना, जो अपने जीवन में किसी की माने ना, तो उसके लिए तो कुछ भी असंभव नहीं है। जो नहीं करना चाहिए वो सब कर देगा, जैसे ये करके दिखा रही है। ऐसी स्वतंत्रता किस काम की जो नाक कटवा डाले। तो ये तो स्वतंत्र है और विचरण करती रहती है, स्वच्छंद है ना, इसीलिए किसी की मानती नहीं है और भ्रमण करती रहती है। तो एक दिन चलते चलते अचानक पहुंच गई कहां? जहां पर मेरे राम जी, मैया जानकी और भैया लक्ष्मण थे, वहां पे गई। और गोस्वामी जी लिखते हैं, पंचवटी सो गई एक बारा, पंचवटी सो गई एक बारा। पंचवटी सो गई एक बारा, पंचवटी सो गई एक बारा। देखी विकल भय जुगल कुमारा, देखी विकल भय जुगल कुमारा। और जब गई तो वहां पे देखा क्या? जैसे ही ये पंचवटी में गई और वहां पे जिनका रूप सौंदर्य इतना अद्भुत है कि देख करके मुग्ध हो गई और अपने आप को रोक नहीं सकी। बड़ा प्रसन्न है, और वास्तव में सुंदर चीज को देख करके प्रसन्न होना स्वाभाविक है। लेकिन यदि उस सुंदरता का हम गलत प्रयोग करते हैं, ये तो बहुत गलत है। सुंदरता तो भगवान के द्वारा प्रदत्त है, इसलिए उसको सुंदर तब हम सुंदर मानेंगे जब सुंदरता के साथ में पवित्रता रहे। ये तो सच्ची सुंदरता है। भगवान ने रूप स्वरूप तो सुंदर दिया है, लेकिन हम पवित्र नहीं हैं। ऐसी सुंदरता किस काम की? लेकिन मेरे राम जी ऐसे सुंदर हैं कि ये जो निशाचरी है, ये देख करके इतना बेहबल हो गई कि सोचा मेरा रूप तो जो है वो दिखाने वाला नहीं है। ये ना बाहर से सुंदर है और ना अंदर से, यानी भीतर बाहर दोनों एक जैसी है। ना देखने में अच्छी है और ना अंदर से इसके विचार सुंदर हैं। तो इसने सोचा जैसे हम पहली बार कहीं जाएं, आपके घर जैसे हम आए हैं तो पहली बार जब आते हैं तो कुछ अलग दिखाने की कोशिश करते हैं कि मेरा प्रभाव जम जाए, सब लोग मुझे माने
कि हाँ फला व्यक्ति आया था तो उसमें ये गुण थे, लेकिन गड़बड़ तब हो जाता है यदि हम रुक गए तो जो दिखावे के गुण होते हैं, बनावटी है, वो अधिक देर तक टिकती नहीं है। इसीलिए आप कहीं भी जाओ तो ऐसे रहो जैसे सदा रह सको। अच्छा मान लीजिए वहां पे आपने कैसे भी बना लिया, कोई नहीं जान पाया कि आप कैसे हैं। अब आई दबे वो आपके घर आ गया, तब तो आपको जान ही जाएगा। और यही गलती करती है शूर्पणखा। रूप सुंदर नहीं है, लेकिन जब भगवान को देखा कि ये इतने सुंदर हैं तो अपना रूप भी सुंदर बनाया। क्योंकि हम जैसे परिवेश में रहते हैं वैसा ही बनते हैं, और जहां जाते हैं जैसा परिवेश हो वैसा ही सोचते हैं कि हम भी बन करके जाएं। तो ये भी अपना रूप सुंदर बनाने की चेष्टा करती है, और आखिरकार इसने अपना रूप सुंदर बना लिया। रुचिर रूप धरे प्रभु पहि जाई, रुचिर रूप धरी, रुचिर रूप धरे प्रभु पहि जाई, बोली बचन बहुत मुस्काई। बोली बचन बहुत मुस्काई, और इसने अपना रूप सुंदर बनाया। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं रुचिर रूप धरे, इसने रूप सुंदर बनाया। और गई कैसे? रुचिर रूप धरे प्रभु पहि जाई, बोली बचन, बोलती तो है लेकिन कैसे? आगे लिखते हैं कि बोली बचन बहुत मुस्काई। भगवान से बात करती है और अकारण ही मुस्कुराती जाती है। अच्छा ये भी बात गलत है क्या? बिना किसी बात की हम बात बात पे यदि मुस्कुराते हैं तो ये भी गलत है। यदि वजह है तो जरूर प्रसन्न हुआ जाए, लेकिन बिना किसी प्रयोजन के, जहां कोई मतलब ही नहीं है, और वहां पे बार बार हम, और फिर बाहर जिससे हम पहली बार मिले उससे ऐसे वार्तालाप, ये तो गलत। और फिर ये कौन है? ये तो स्त्री है, और महिलाओं के लिए तो कितना मर्यादा में रहने के लिए बताया गया है। एक लोग बोल पड़े, ये आप क्या कह रहे हो? जितनी भी मर्यादाएं हैं सब हम माताओं के लिए ही हैं, क्या पुरुषों के लिए कुछ नहीं है? और यदि ऐसा है तो माताओं के लिए ही क्यों है? तो मैंने कहा भाई साहब ये इसलिए है, जैसे आप किसी ज्वेलर्स की दुकान पे जाएंगे तो वहां पे क्या सोना ही मिलेगा आपको, हीरे भी मिलेंगे, तो क्या वो बाहर पड़े रहते हैं? वो तो बाहर नहीं रहते हैं। जब आप जाओगे कहोगे कि हमें ये लेना है, अलमारी खोलेगा, उसके अंदर दूसरा लाकर होगा, वो भी खोलेगा, और फिर एक डिब्बा निकालेगा, उसके अंदर से वो चमचमाता हुआ हीरा निकालेगा, तब आपको देगा, ये लीजिए। इतना अंदर रखता है। और हम आप क्या हैं? जैसे किसी लोहार की दुकान पे जाइए तो जैसे वो लोहे के बांट नहीं पड़े रहते हैं, रात को जब उसने अपना दुकान बंद की, जल्दी जल्दी में वो बाहर पड़े रह जाते हैं। और यदि कोई बताए अरे भाई ये पड़े हैं इन्हें अंदर रख दो, बोला ना क्यों, इन्हें कौन ले जाएगा? नहीं ले जाएगा कोई। तो हम आप
लोहे के बाट समझिए और माताएं हीरा हैं, इसीलिए उन्हें इतना संजो करके रखा जाता है कि कहीं कोई चुरा न ले जाए। क्यों? इतनी कीमती हैं। शायद इसीलिए इतना डिसिप्लिन में रहने के लिए, अनुशासित रहने के लिए बताया जाता है। और है हम लोगों के लिए भी, ऐसा नहीं है। और ये जब गई तो वहां पे देखती क्या है, इतना बेहवल हो गई कि अपने आप को रोक न सकी। बार बार अब ये चाहती है कि मैं राम जी से विवाह कर लूं। अब किया क्या जाए, कैसे बात की जाए? बात करती है और बात बात में उस बात से ज्यादा मुस्कुराती जाती है। और फिर राम जी से अंत में कह दिया, तुम सम पुरुष न मोह सम नारी, यह संजोग विधि रचा बिचारी। ये विधाता ने संयोग बड़ा ही सुंदर बनाया है कि तुम्हारे जैसा इस संसार में कोई पुरुष नहीं है और मेरे जैसी कोई नारी नहीं है। और जैसे ही ये बात ब्रह्मा जी ने सुनी, बड़े प्रसन्न हो गए। क्या बात है, आज इस निशाचर कुल में भी कोई भक्त जन्म लिया है तो उसका जन्म भी सार्थक हो गया। क्यों? जो हम कहते हैं वही आज यह भी कह रही है कि तुम सम पुरुष, भगवान के लिए कह रही है कि तुम्हारे जैसा कोई पुरुष नहीं है। और वास्तव में ब्रह्मा जी कहते हैं कि भगवान के जैसा कोई दूसरा इस धरातल पे है ही नहीं। और जैसे ही शूर्पणखा ने अगली बात कही, न मौसम नारी, ब्रह्मा जी ने अपनी खोपड़ी ठोकी, हे भगवान ये क्या कह रही है, इसके जैसी कौन सी नारी हो सकती है? ये बात भी सत्य है, जो अपना प्रणय निवेदन खुद स्वीकार करवाए किसी से, ऐसी कौन सी नारी हो सकती है जिसने लज्जा को तृण समझ करके तोड़ डाला हो। और शूर्पणखा में ये है। अच्छा, ये लज्जा को मानती क्यों नहीं है? क्योंकि ये जब गई और वहां देखा क्या, देख विकल भई जुगल कुमारा, भगवान शंकर को राजकुमारों में भी ब्रह्म दिखा। और ये जो शूर्पणखा है इसको ब्रह्म में राजकुमार दिखा। और विकल होती है, कहते हैं देख विकल भई जुगल कुमारा। तो लोगों ने प्रश्न किया, परिचय दिया था ये शूर्पणखा की बहन है, अब खुद से ये कह रही है और ये झूठ बोल रही है। इसीलिए अभी मैंने कहा ना, झूठ छिप नहीं सकता है, तो सामने आ गया। अब ये खुद कहती है कि मेरे जैसी कोई दूसरी नारी नहीं है। अब नारी तो उसके लिए प्रयोग होता है जिसका विवाह हो चुका है। पहले कह रही थी ताते अब लगी रहे कुमारी, ताते अब लग रहे ओ कुमारी, ताते अब लगी रहे कुमारी, ताते अब लग रहे ओ कुमारी, ताते अब लगी रहे मनु माना गछु तुम ही निहारी। और मैं अब तक कुमारी रही, ये बात खुद कहती है शूर्पणखा कि हम अब तक कुमारी रही, लेकिन अब आज तुम्हें देख करके ऐसा लगता है कि अब हमें कुमारी जीवन नहीं बिताना पड़ेगा। अब हम तुमसे तैयार हैं विवाह करने के लिए। ताते अब लगी रहे हो कुमारी, और मनु माना, मेरा जो मन है अब तक किसी पे आज तक गया ही नहीं कि मैं किसी से विवाह करूं, लेकिन आज मैंने जब तुम्हें देखा तो मनु माना कछ तुम्हें निहारी।
तुम्हें देख करके मेरा मन मान गया है कि तुमसे मुझे संतुष्टि है और हम तैयार हैं। और जैसे ही मेरे राम जी ने ये सुना, और इतना ही नहीं, जैसे ही ये सुना, बोली हम चाहते तो थे विवाह करें, लेकिन आज तो कोई दिखा नहीं और अब तुम मिल गए हो, इसलिए मिले हो ना, इसीलिए ये संयोग ब्रह्मा जी ने बनाया है। अब ब्रह्मा जी ने बनाया है इसलिए अब मिले हैं, और यदि बनाया ना होता तो हम और आप मिलते ही नहीं। राम जी ने सोचा कैसी बात कर रही है, ऐसा कैसे हो सकता है। राम जी ने तो उसकी ओर देखा ही नहीं, क्योंकि साथ में सीता जी हैं। और यदि कोई अपरिचित महिला आपके पास आए और आपके साथ में आपकी धर्म पत्नी है, अब वो आपसे कहे, धोखे से भी यदि उसने कह दिया कि हम आपसे विवाह करना चाहते हैं, तो पलट के आप जरूर देखेंगे। लेकिन मेरे राम जी उनकी ओर देखते ही नहीं है। राम जी कहां देख रहे हैं? राम जी तो मां जानकी की ओर देख रहे हैं, और उनकी ओर देखते ही देखते शूर्पणखा से बता दिया। सीतई चितई कही प्रभु बाता, 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 अहई कुमार मोर लघु भ्राता, अहई कुमार मोर लघु भ्राता, और जैसे ही मेरे राम जी ने सुना कि शूर्पणखा ये कह रही है, तो सीता जी की ओर देखा और उधर देखते ही देखते बता दिया कि भले ही तुम विवाह करना हमसे चाहती हो, लेकिन मेरी जो धर्म पत्नी है वो तो ये बैठी है और मेरा तो विवाह हो चुका है, और हम अब विवाह तुमसे करना चाहते भी नहीं और करेंगे भी नहीं, क्योंकि मेरी सीता मेरे साथ में है। और मैं तुम्हें एक उपाय बता सकता हूं। क्या? आहाई कुमार मोर लघु भ्राता। और जैसे ही राम जी ने कहा तो जो तर्क करने वाले थे खड़े हो गए, बोले तुलसीदास जी से रुकिए रुकिए। क्यों? राम जी के ये वाक्य है ना, आहाई कुमार मोर लघु भ्राता। बोले हाँ, ये बात तो राम जी ही कह रहे हैं कि मेरे जो अनुज हैं लक्ष्मण वो अभी कुमार है। बोले ये कैसे? ये बात तो राम जी ने गलत कही। जैसे राम जी का विवाह हो चुका है वैसे लक्ष्मण का भी विवाह हो चुका है। फिर राम जी झूठ क्यों बोल रहे हैं कि आहाई कुमार मोर लघु भ्राता? क्या राम जी भी झूठ बोलते हैं? अब बात तो सत्य है, क्या राम जी भी झूठ बोलते हैं? तुलसीदास जी ने कहा क्यों परेशान हो रहे हो? क्या ये संभव है राम जी झूठ बोले? मेरे राम तो कभी झूठ नहीं बोल सकते हैं। वो तो उसे वही दिखाते हैं जो जैसा देखना चाहता है। एक तो कुमार इसलिए कहा क्योंकि लक्ष्मण जी कभी कुमार यानी जो गलत मार्ग है, जो कुसंग का मार्ग है, उसको मार दिया है। उस मार्ग पर कभी आज तक चले ही नहीं है।
इसलिए ऐसे मार्ग को जिसने मार दिया है वो लक्ष्मण मेरा कुमार है। और जिसने काम को मार दिया है, अपनी नवविवाहिता भार्या को छोड़ करके मेरे साथ में 14 वर्षों तक वन की यात्रा पे आया है, ऐसा लक्ष्मण कुमार ही तो है। तो इसमें और गलत क्या कहा? बोले राम जी ने कुछ गलत नहीं कहा, लक्ष्मण कुमार ही तो है। आप लोगों ने देखा होगा बहुत से लोगों के नाम ऐसे हैं, भले ही उनका विवाह हो चुका है और लिखा जाता है कुमार, तो क्या ये मतलब नहीं है कि उनका विवाह नहीं हुआ है? इस बात से उनका कोई लेना देना नहीं है ना। कुमार वो है जो अपने जीवन को सत्मार्ग पर चलाए और हमेशा सत्य का पालन करे, कुमार उसके लिए कहा गया है। बोले ये बात तो समझ में आ गई, लेकिन एक संदेह और है। तो बोला संदेह की कोई गुंजाइश नहीं है। भगवान ने लक्ष्मण जी को कुमार इसलिए कहा क्योंकि जब ये शूर्पणखा आई थी तो ये यही देख कर ही विकल हुई थी। तुलसीदास जी कहते हैं देख विकल भई जुगल कुमारा। देख विकल भई जुगल कुमारा। और जैसे ही देखा तो देखा क्या, ये तो कुमार हैं, राजकुमार हैं। और जब ये देखा कि राजकुमार हैं तो तुलसीदास जी कहते हैं जो इसके मन में ये भावना है कि ये कुमार हैं, तो राम जी भी इसलिए उससे यही कहते हैं और इसने जैसे ही देखा, शूर्पणखा ने ये विकल हुई थी देख करके राजकुमार, तो मेरे राम जी भी इसलिए कहते हैं कि आहाई कुमार मोर लघु भ्राता। और इसने जैसे ही सुना कि इनका विवाह हो चुका है और इनके साथ में जो छोटा भाई इनका है आहाई कुमार, तो क्यों ना इसके पास जाया जाए। और जैसे ही इसने लक्ष्मण जी को देखा तो सोचा हाँ ये बात तो सही है, बड़े वाले से छोटे वाले वाकई में, क्योंकि राम जी तो मेरे सांवले हैं और लक्ष्मण जी तो गोरे हैं। तो सोचा कोई बात नहीं, इनसे बढ़िया ये हैं, इनके पास में जाया जाए। और फिर मेरे लक्ष्मण जी से निवेदन किया वही बात कि चलो ये नहीं तो ये सही, किसी से तो विवाह करना है। और गई निवेदन किया तो लक्ष्मण जी तो एक ही बात कहते हैं, सेवक सुख चाह मान भिखारी। सेवक सुख चाह आन भिखारी। सेवक सुख चाह आन भिखारी। सेवक सुख चाह आन भिखारी। सेवक सुख चाह मान भिखारी। सेवक सुख चाह मान भिखारी। सेवक
सुख चाह मान भिखारी, सेवक सुख चाह मान भिखारी, बिसनी धन शुभ गति व्यभिचारी। आइए पूज्यपाद गुरुदेव भगवान मंच